जी हां, तो हमास एग्जिट वॉर, गाजा का द्वितीय चरण संहार, तेल अवीव से लेकर विध्वंसक खबरें यही हैं। सीज फायर खत्म हो चुका है और महाविनाशक युद्ध का दूसरा चरण शुरू। इजरायल सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है कि दूसरे चरण में दक्षिण गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। अरब से अमेरिका तक तनाव फैल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री तीसरी बार इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। दक्षिण गाजा संहार रोकने के सारे समाधान असफल हो चुके हैं। देखिए आखिर क्यों इजरायल दक्षिणी गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर की सुबह विनाशक जंग कैसे शुरू होने वाली है और क्या है इजरायल का हमास एग्जिट वॉर ब्लूप्रिंट। गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अटल है। शांति और बारूद के बीच बस कल है। कल का सूरज उगने से पहले यह तय हो जाएगा कि गाजा महाविनाश के दूसरे चरण से कितने पल दूर है। गाजा विनाश के दूसरे चरण का आरंभ 28 नवंबर की तस्वीरों से ही हो गया था, जब दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने बारूदी वर्षा की थी। तीस नवंबर की सुबह ही गाजा में सीज फायर खत्म हो गया। वेस्ट बैंक में भी सीज फायर खत्म होते ही भीषण जंग शुरू हो गई। इसके साथ ही यरूशलेम में गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने आईडीएफ को निशाना बनाया। इस हमले में इजरायल के 3 जवान मारे गए। हालांकि जवाबी एक्शन में इजरायल ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। युद्ध छिड़ने के बाद बातचीत को जारी रखने के नाम पर 1 दिन और सीज फायर बनाए रखने पर सहमति बनी, लेकिन जमीन पर जंग नहीं रुकी। अब गाजा विनाश के लिए इजरायल के सैनिक और आर्टिलरी तैयार है, क्योंकि ये अंदेशा है कि अब हमास की शर्तें मानने को इजरायल तैयार नहीं है और ना ही हमास बिना शर्तों के बंधकों को रिहा करने वाला है। हमास ने इजरायल को 7 महिला बच्चे बंधक सौंपने का प्रस्ताव रखा। 3 बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपने का प्रस्ताव दिया। दावा किया कि ये बंधक इजरायली बमबारी में मारे गए। इजरायल हमास के आरोप पर भड़क गया। जंग छिड़ने का दूसरा कारण ये है कि हमास ज्यादातर नागरिक बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास की कैद में फिलहाल 159 बंधक होने का अनुमान है। इनमें 150 इजरायली सैन्य कर्मी हैं। हमास एक सैनिक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। हमास की शर्तें इजरायल मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। उनतीस नवंबर की रात को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय कर लिया गया कि फौज को गाजा पर हमले के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा जाए। ये भी तय है कि दूसरे चरण में होने वाले हमले पहले चरण से ज्यादा बड़े और विनाशक होने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आरजी हालेवी ने कहा है कि इजरायल ये जानता है कि क्या करना है और इसके लिए पहले से ज्यादा बड़ी रणनीति तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस बार गाजा पर पहले से ज्यादा बड़ा धावा बोला जाएगा और ऑपरेशन उत्तरी गाजा तक सीमित नहीं होगा।
यानी ये तय हो चुका है कि इस बार ऑपरेशन का टारगेट दक्षिणी गाजा बनने वाला है, जो युद्ध के पहले चरण में बमबारी से बचा हुआ था। दक्षिणी गाजा में इजराइल एक बड़े लक्ष्य के साथ ऑपरेशन शुरू करने वाला है। और दक्षिणी गाजा में इजराइल का प्लान क्या है, यहां उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, उसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं, मानचित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा और अबासान अल कबीरा, खुजा, अल बयूकी, अल बयूक, खिरबत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लिया जाएगा और इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद हैं। इसे खत्म करने का प्लान है। सबसे भीषण हमला खान यूनिस पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र भी यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कसाम की टॉप लीडरशिप रहती है। इन्हें इजराइल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजराइल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। पांच दिन की सुलह के बाद कलह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि हमास भी नहीं चाहता है कि इजराइल के बंधकों की रिहाई जल्द की जाए। अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया तो वो कवच विहीन हो जाएगा। इसके बाद इजराइल बड़े हमले करेगा और आईडीएफ को रोकने के लिए हमास किसी तरह मजबूर नहीं कर पाएगा। जंग के दूसरे चरण में प्लान है दक्षिण गाजा की तबाही और अब अमेरिका भी इजराइल के इस प्लान से चिंता में है। हालात बिगड़ते देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका चाहता था कि सीज फायर लागू रहे, लेकिन अब इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण गाजा में इजराइल को ऑपरेशन जोन घटाना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए एक सुरक्षित जोन बनाना चाहिए। उत्तरी गाजा की तरफ बड़े पैमाने पर नागरिक ना मारे जाएं। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि उसे यह तय करना होगा कि नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा ना हो, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं और ये 3 टारगेट हैं: गाजा से हमास का एग्जिट वॉर, बंधकों की घर वापसी, गाजा में खतरे का खात्मा। गाजा से खतरे के खात्मे का मतलब साफ है, हमास की रणनीति बनाने वाली टॉप लीडरशिप का सफाया, हमास के ठिकाने नष्ट करना, अल कसाम ब्रिगेड का सफाया, गाजा में हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स का खात्मा, गाजा में हमास के समर्थकों का खात्मा। यानी इजराइल के टारगेट पर हर वो इंसान है जो किसी न किसी तरह हमास से जुड़ा है और यही संकेत है कि गाजा का भविष्य सिर्फ विनाश है। अब गाजा के 23 लाख नागरिकों का क्या होगा, ये सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है। और आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग पहुंचे। बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 1968 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद परेड में बीएसएफ के सभी फ्रंटियर के कंटिजेंट की महिला और पुरुष टुकड़ियां भाग लेंगी। जाबाज और सीमा भवानी की मोटरसाइकिल टीम
ऊंट और घुड़सवार दस्ते, बीएसएफ एयरविंग के हेलीकॉप्टर, बीएसएफ तोपखाना के अलावा पैराग्लाइडिंग का प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इससे पहले हजारीबाग पहुंचने पर बीएसएफ के अधिकारियों ने गृह मंत्री का स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और भारतीय सेना की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने करीब 1,30,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तीनों सेनाओं के शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में स्वदेशीकरण से लेकर सेना के अंगों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। भारत ने 150 से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर और 97 तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। वहीं रक्षा अधिकरण परिषद ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू बेड़े को उन्नत करने के लिए भारतीय वायुसेना के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना के जवानों ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस से पहले अभ्यास किया। सेना के जवानों का दम देखिए। ये भारत की शान है, ये हिंदुस्तान का अभिमान है। ये वो शूरवीर हैं जिनके सामने समंदर भी छोटा हो जाता है। ये वीर हैं जिनके सामने आसमान भी नतमस्तक हो जाता है। ये देश के वो सिपह सलाहकार हैं जिनके दमखम के आगे दुनिया पनाह मांगता है। 4 दिसंबर को होने वाले नौसेना दिवस के लिए अधिकारी और जवानों ने अभ्यास किया। नौसेना 4 दिसंबर को भारत के पश्चिमी तट पर जहाजों और विमानों के जरिए ऑपरेशनल प्रदर्शन करके अपने कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। और चीन में फैली सांस की बीमारी को लेकर भारत अलर्ट है। इसको लेकर 6 राज्यों ने एडवाइजरी जारी की। कोरोना के बाद चीन ने एक बार फिर दुनिया के सामने नई बीमारी की टेंशन बढ़ा दी है। वहाँ H9N2 वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। पूरे देश में रोजाना 7,000 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। पड़ोसी देश में फैली बीमारी से भारत अलर्ट पर है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जल्द ही मल्टीप्लेक्स PCR जाँच शुरू की जाएगी। मल्टीप्लेक्स PCR, जिससे आप जाँच कर सकें कि कौन सा पैथोजन है जो आ रहा है और उसके लिए अलार्म रेज करना है। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स जो बच्चों को सिरप की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग अभी डायरेक्शन दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ 2 दिनों से एनकाउंटर जारी है। कल सुरक्षा बलों ने अरिहाल गांव में एक आतंकी को ढेर कर दिया। पुलवामा में कल से जारी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अरिहाल इलाके की न्यू कॉलोनी में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से बीच में रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कश्मीर के इलाके सफेद चादर से ढक गए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद एक अलग ही नजारा देखने को मिला। धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने बाहर वापस ला दी। बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां जबरदस्त बर्फबारी हुई। मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ काफी संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं और बर्फबारी का भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। और उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद वो अपने घरों को रवाना हुए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। ऋषिकेश के एम्स प्रशासन ने जारी मेडिकल बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद श्रमिकों की घर वापसी भी शुरू हो गई है। श्रमिकों को बसों में रवाना किया गया। इधर दिल्ली पहुंचे कई श्रमिक हवाई जहाज से अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने अपने टनल में गुजरे 17 दिनों को भी साझा किया। शुरू में घबराहट सी हुई, उसके बाद महसूस अच्छा से। हम लोग को खाना पीना 12 घंटा के बाद से मिलना चाहिए। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हो आप? और पंजाब रोडवेज बस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का विरोध जारी है। किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली बसों के विरोध में उन्होंने चक्का जाम किया।
ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं। बस स्टैंड समेत शहर के चौक चौराहों पर बसें लगाकर आवाजाही को ठप किया गया। पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन की ओर से पंजाब सरकार की किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली बसों के विरोध में बस स्टैंड पर सरकारी बसों का चक्का जाम किया गया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूनियन ने ऐलान किया है कि जब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक का लिखित भरोसा नहीं दिलाया जाएगा, तब तक बसों को चालू नहीं करेंगे। मुंबई में स्निफर डॉग ने 6 साल के अगवा बच्चे को ढूंढने में पुलिस की बड़ी मदद की है। क्या है पूरा मामला, देखिए। मुंबई पुलिस के बम निरोधक एवं जांच दस्ते के एक स्निफर डॉग ने अगवा किए गए 6 साल के एक बच्चे को सिर्फ 90 मिनट में ढूंढ निकाला है। पुलिस के मुताबिक डोरमैन नस्ल के डॉग लियो ने शुक्रवार तड़के अशोकनगर बस्ती से करीब 500 मीटर दूर लड़के को ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि अगवा किया गया बच्चा भी उसी बस्ती में रहता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण उस समय किया जब वो अपनी झुग्गी के बाहर खेल रहा था। गाजा में हमास नेता याह्या सिनवार का बयान, 7 अक्टूबर के हमले को बताया ड्रेस रिहर्सल। कहा, इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं हमास, हमारे लड़ाके। संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन, इजराइल कल से फिर शुरू कर सकता है विध्वंसक हमले। आज भी इजरायली बंधकों को रिहा कर सकता है हमास। आज बंधकों की आखिरी खेप छूटने के साथ ही शुरू हो सकता है विनाशक जंग का आगाज। लेबनान का आरोप, इजरायली ड्रोन ने दक्षिण लेबनान के शहर में दागी मिसाइल। इजरायल का यमन पर विध्वंसक प्रहार, हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर की गोलीबारी। हमले में हूती विद्रोहियों का गोला बारूद डिपो तबाह। हूती और इराकी मिलिशिया ने इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया है। कहा, हमारे हमलों से कांप उठेगा इजरायल, जमीन से लेकर समंदर तक करेंगे बारूदी बौछार। इजरायल ने बंधक की नई लिस्ट जारी की। कहा, गाजा में अब भी 145 बंधकों में 3 बच्चे और 75 साल से ज्यादा के 10 लोग शामिल। अब तक 102 बंधक रिहा हुए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमले में 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी के आसमान में धुएं से बनाया जीरो, धुएं के जरिए युद्ध विराम के समय के खत्म होने का दिया संदेश। 7 अक्टूबर से इजरायली हमले में अब तक 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल, वहीं 7,000 लोग अभी भी लापता। वेस्ट बैंक के रामल्ला में फिर भड़की हिंसा, कैदियों की रिहाई से पहले फिलिस्तीनियों को भड़काने की साजिश। बेतुनिया शहर में गोलीबारी से कई लोग घायल। 5 राज्यों के पोलस्टार्ट के एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का अनुमान। राजस्थान के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान, बीजेपी को औसत 105 सीटें और कांग्रेस को औसत 95 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान, कांग्रेस को औसत 116 और बीजेपी को औसत 111 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला, कांग्रेस को औसत 45 और बीजेपी को औसत 40 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना के एग्जिट पोल में त्रिशंकु सरकार का अनुमान, एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा, एमपी में कोई कांटे की टक्कर नहीं, लाडली बहना योजना ने सभी कांटे हटा दिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर जारी, कांग्रेस ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। 2 दिन के दुबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दुबई में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों ने किया शानदार स्वागत, भारतीय संगीत और नृत्य की भी प्रस्तुति दी। ब्लिंकन के बयान पर बोले, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, हमें हमास को कुचलने से कोई नहीं रोक सकता। नेटिवोट के आसमान में इजरायल ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, हमास के हमले को इजरायल ने किया नाकाम। पत्रकार एसोसिएशन के मुताबिक गाजा इजरायल युद्ध में मीडिया कर्मियों के लिए घातक संघर्ष रहा। युद्ध में अब तक 57 मीडिया कर्मियों की मौत। इजरायल के आसमान में संदिग्ध चीज से हड़कंप, संदिग्ध चीज को आसमान में किया इंटरसेप्ट। जंग के बीच आईडीएफ को जॉर्डन बॉर्डर से मिला हथियारों का जखीरा बरामद, हथियारों की कीमत करीब 6 मिलियन। गाजा के सामने आई भावुकता भरी तस्वीर, गाजा की कैद से रिहाई के बाद अपनी मां से मिली बेटी।
हमास की कैद से रिहा हुई महिला बंधक पहुंची इजरायली अस्पताल। अधिकारियों ने अभी तक जारी नहीं की महिला की पहचान। गाजा में 2 महिला बंधकों की रिहाई के बाद रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया। 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में थे बंधक। 8 और इजरायली बंधकों को हमास ने किया रिहा। बंधकों में 1 आदमी और 7 महिला। गाजा के अरबा में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प। दोनों ने एक दूसरे पर की गोलीबारी। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का किया स्वागत। दुबई दौरे के दौरान कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। समकक्ष नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। बीजेपी महामंत्रियों के साथ आज जेपी नड्डा की अहम बैठक। शाम 5:30 बजे 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से मैं भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत करेगी आम आदमी पार्टी। गिरफ्तार होने पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर लोगों की राय लेगी आम आदमी पार्टी। वायुसेना के लिए 97 तेजस विमान खरीद को मिली मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद को दी मंजूरी। तेजस के साथ 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीद को भी मंजूरी। सेना के लिए 90, इंडियन एयरफोर्स के लिए 66 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बड़ा खुलासा। 2004 में प्रमोद महाजन की वजह से नहीं हो पाया बीजेपी एनसीपी का गठबंधन। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 100 दिनों के काम के लिए केंद्रीय फंड जारी करने की मांग की। आजम खान की जॉय यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लीज को लेकर आज सुनवाई। ज्ञानवापी केस में एएसआई को 10 दिन में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। वाराणसी जिला अदालत ने दी मोहलत। मिस्र के राफा बॉर्डर से गाजा पहुंची मानवीय सहायता। 56 ट्रकों के जरिए गाजा पहुंची दवाई, खाना, कपड़े। गाजा में अब तक 310 ट्रकों ने पहुंचाई राहत सामग्री। फिलिस्तीनी समझकर इजरायली सैनिक ने एक शख्स पर चलाई गोली। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। सड़क पर तड़पता रहा शख्स। हमास लड़ाकों के खिलाफ इजरायल का सर्च अभियान जारी। वेस्ट बैंक के अकरबा शहर में आईडीएफ ने की छापेमारी। बंधकों की रिहाई को लेकर बोले एंटनी ब्लिंकन, बंधकों की रिहाई के लिए करते रहेंगे कोशिश। युद्ध विराम खत्म होने से पहले बोले एंटनी ब्लिंकन, इजरायल के पास हमास को खत्म करने की ताकत। युद्ध में उत्तरी गाजा में हुई भारी तबाही। वेस्ट बैंक के नहलिन में इजरायली सेना की छापेमारी। हमास समर्थकों की तलाश में आईडीएफ। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में आईडीएफ की छापेमारी का दूसरा वीडियो आया सामने। हमास समर्थकों की तलाश में इजरायली सेना। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने कैदियों की अदला बदली के तहत बंधकों की रिहाई की। 7वें बैच के तहत गाजा में बंधकों को रिहा किया। यरूशलेम हमले पर नेतन्याहू का सख्त निर्देश। हमले में शामिल हमास लड़ाकों के घर सील किए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा हमास के सारे लड़ाके मारे जाएंगे। हमास ने ली यरूशलेम हमले की जिम्मेदारी। हमले में 3 इजरायलियों की मौत। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ ने 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। परेड की भी लेंगे सलामी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने का दिया था निर्देश। केरल के वायनाड में पचहस्सी राजा के मकबरे पर पहुंचे राहुल गांधी। पचहस्सी राजा को पुष्पांजलि अर्पित। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बीरेंद्र सिंह ने यूएनएलएफ के शांति समझौते को नए युग की शुरुआत कहा। धंसते जोशी मठ को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ रुपए की मंजूरी। पंजाब के संगरूर में पीआरटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों का प्रदर्शन। नौकरी को स्थायी करने को लेकर कर रहे हैं मांग। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। उत्तरकाशी की सुरंग से बचाए गए सभी मजदूर अपने घर को रवाना हुए। घर रवाना होने से पहले मजदूरों का ऋषिकेश एम्स में मेडिकल जांच। सभी मजदूर जांच में स्वस्थ पाए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। ईडी ने 6 जगहों पर छापा मारा। दस्तावेजों को खंगाल। यरूशलेम में हुए जानलेवा हमले पर ब्लिंकन से बोले नेतन्याहू, मैंने हमास को खत्म करने की ली शपथ, हमें कोई नहीं रोकेगा। यूरोपीय देशों में हमास समर्थकों के खिलाफ एक्शन। जर्मनी और बेल्जियम में हमास समर्थकों के घर पर रेड। हमास से संबंधों के शक में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ब्लिंकन से बोले नेतन्याहू, यरूशलेम हमला 7 अक्टूबर जैसा हमला। हमास हर जगह हमारे लोगों की हत्या करने की कर रहा है कोशिश।
पीएम नेतन्याहू की हमास को चेतावनी, हमास को गाजा पट्टी से करेंगे खत्म, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन। इस बैंक के तुलकर में आईडीएफ शिन बेट की छापेमारी, इजराइल की वांटेड लिस्ट में शामिल 23 लोगों को पकड़ा। महमूद अब्बास से ब्लिंकन ने गाजा के हालात पर की चर्चा, कहा फलस्तीन राज्य की स्थापना के लिए यूएस प्रतिबद्ध। सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में हमास, इजरायल को दिए संकेत, इजरायली सेना ने हमास से मिले सीजफायर के संकेतों की पुष्टि की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या मामले में एमईए का बड़ा बयान, अमेरिकी एजेंसी का एक भारतीय पर आरोप लगाना चिंता का विषय। देश की जीडीपी ने लगाई लंबी छलांग, दूसरी तिमाही में 7.6% रही जीडीपी, आरबीआई ने 6.5% का जताया था अनुमान। दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने दोहरी डिग्री प्रोग्राम को दी मंजूरी, अब एक साथ 2 कोर्स में दाखिला ले सकेंगे छात्र। चीन की सांस संबंधी बीमारी पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली में जल्द शुरू होगी मल्टीप्लेक्स पीसीआर जांच। मुंबई का पूर्व मेयर दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लुधियाना में हत्या के मामले में 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। राजस्थान के कोटा में रुक नहीं रही खुदकुशी के मामले, नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी। मुंबई में स्नाइपर डॉग ने लापता बच्चे को ढूंढ निकाला, अंधेरी इलाके से लापता हो गया था 6 साल का बच्चा। विशाखापट्टनम में मछुआरों के लकड़ी के बक्सों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज़ापोरिज़िया में रूसी वायुसेना का जबरदस्त हमला, यूक्रेन के 2A4 टैंक को बनाया निशाना। रूस के बैकपैक ड्रोन का वीडियो आया सामने, विशाल और घातक ड्रोन में से एक है बैकपैक ड्रोन। यूक्रेन ने अपनी बटालियन का हमला करने का जारी किया वीडियो, लीमन में मुस्तैदी से रूसी सैनिकों का सामना कर रहे हैं यूक्रेनी जवान। रूस की मास्टर बी होविजर तोप ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी की, यूक्रेनी सैनिक ठिकानों पर बरसाए गोले। यूक्रेन का रूसी कमांडर पर भीषण हमला, डोनेस्क की रूसी कमांड को बनाया निशाना। केरसोन में यूक्रेनी सेना का पलटवार, यूक्रेन ने हाइमार्स से रूस के एयर डिफेंस को उड़ाया। यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन ड्रोन का हमला, रूस ने एफपीवी ड्रोन से मारिंका इलाके में यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेनी सेना ने लीमन इलाके में की बारूदी बौछार, रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिसर को बनाया निशाना। यूक्रेनी बैटल ग्राउंड में दिखा लेपर्ड टैंक का दम, रूस पर हमले के लिए आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिक। तमिलनाडु के काटल्लोर में भारी बारिश, मछुआरों को समंदर नहीं जाने की सलाह। चेन्नई में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में छात्रों का प्रदर्शन, बारिश के दौरान स्कूल में छुट्टी को लेकर जिला कलेक्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के तुरवर में फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 परिवारों को सुरक्षित बचाया। तमिलनाडु के माइलादुथुराई में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी को लेकर जताई खुशी। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ी, ऊंची चोटियों पर दिखी कोहरे की चादर। दक्षिण रूस के रोस्टोव ऑन डॉन के बाजार में आग से अफरा तफरी, कपड़ा बाजार में लाखों का सामान जलकर खाक। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को भारी नुकसान, रूस ने युद्ध में अब तक 7 जनरल को खोया है। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला, अटैक में एक बच्चे समेत 10 लोग घायल। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का संबोधन, 2024 के चुनाव में फिर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कर सकते हैं घोषणा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने केरसोन के मेट्रो स्टेशन में स्कूल का किया दौरा, जंग के बीच यूक्रेनी बच्चों की पढ़ाई जारी।